जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई सत्संग मिस न कर सकें। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सत्संग में ही आपको गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे और मार्गदर्शन होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरुआत से आपको बताऊंगी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी। अपनी जर्नी बताने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पंजाब के लुधियाना शहर में रहती हूँ। मैं अपना नाम अभी किसी कारणवश नहीं बता सकती। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लुधियाना में रहती हूँ। मैं एक बुटीक में जॉब करती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2023 से शुरू हुई। हमारे बुटीक में संगत जी जैसे काफ़ी कस्टमर आते हैं, तो मुझे बुटीक में जॉब करते काफ़ी साल हो गए हैं संगत जी। तो जो हमारे कस्टमर हैं, कुछ वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने कई बार उनसे गुरुजी की महिमा के बारे में सुना, पर मैं उनसे जुड़ी नहीं थी संगत जी। पर मैं जब सुनती थी तो प्रणाम करती थी गुरुजी को। तो गुरुजी तो हमें अपना आशीर्वाद कई सालों से दे रहे थे। जैसे कोई कस्टमर के घर गुरुजी का सत्संग होता तो गुरुजी का चोला हमारे बुटीक से बनकर जाना था। कभी गुरुजी का जन्मदिन आता तो भी गुरुजी का चोला हमारी बुटीक से बनकर जाता था। तो संगत जी, किसी न किसी रूप में गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता ही था। पर जैसे मैंने पहले बताया कि मैं गुरुजी के साथ पूरी तरह सितंबर 2023 में जुड़ी थी। मैं संगत जी, ऐसे हुआ, मेरा भाई संगत जी जो मेरे से छोटा है, वो किसी और शहर में रहता है अपनी फैमिली के साथ। संगत जी, मेरे भाई पर अचानक से बहुत कर्जा चढ़ गया था संगत जी। वो बहुत परेशान रहने लग गया था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो कहता शायद मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो संगत जी, ये सुनकर मेरे पैरों से मानो ज़मीन ही चली गई। मैं बहुत ही रोई। क्या हो गया, कैसे हो गया गुरुजी, मेरे भाई को क्या हो गया? माफ करना संगत जी। गुरुजी ने मेरे भाई को सहारा देना गुरुजी। संगत जी, मेरा भाई और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। जब मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थी तो मेरे भाई ने मुझे बहुत सहारा दिया। माफ करना संगत जी। अब वह बहुत परेशान है तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? तो संगत जी, मुझे माफ करना। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मेरा भाई के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो अगर वो तकलीफ में होता तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बुटीक में बैठी थी।
जहाँ मैं काम करती हूँ तो बहुत परेशान थी। तो वैसे तो गुरु जी का मंत्र जाप तो मैं सुनती थी काफ़ी समय से। जैसे मैं अपने किचन में काम करती हूँ तो भजन लगा कर करती हूँ, तो ऐसे ही गुरु जी का मंत्र जाप एक दिन मेरे फ़ोन में फ्लैश हुआ भजन के बीच में, तो मैं वो भी सुन लेती थी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं उस दिन बुटीक में बैठी थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा भाई मुझे बोलता था कि मेरा साथ दो, मैं फंस गया हूँ। तो एक कस्टमर जो हमारे बुटीक में आते हैं वो गुरु जी की ही बहुत प्यारी संगत है। तो वो आंटी जी आए हुए थे उस वक्त, तो मैं परेशान थी। उन्होंने पूछा आप आज उदास लग रहे हो, तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो चले गए ये कह के कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो संगत जी मैंने ना ऐसे ही फोन में सत्संग सुना गुरुजी का, तो उसमें बताया कि किसी ने अगर आप किसी बात से परेशान होते हैं तो गुरुजी का जल प्रसाद अगर आप पीते हैं तो वो सारी परेशानियां दूर होती हैं। संगत जी मैं सत्संग पहले नहीं सुनती थी, मुझे सत्संग नहीं पता था कि क्या होता है। संगत जी मैं एक बात भूल गई आपको बताना। एक बार हमने एक आंटी कस्टमर की पेमेंट आई थी, तब हमारी जो मैडम है वो मार्केट गई हुई थी, तो आंटी जी की पेमेंट मैंने रिसीव करी थी। तो जैसे ही मैंने पेमेंट को गिनना शुरू किया, हमें बड़ी तेज सुगंध आई। संगत जी बड़ी स्ट्रॉन्ग सुगंध आई, खाली मुझे ही नहीं मेरे साथ 2 लड़कियां और थी उनको भी आई, और जो आंटी जी की लड़की आई थी पेमेंट देने उसे नहीं आई। तो हमने सुना था कि ऐसे ही खुशबू आए तो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, आपको अपने साथ जोड़ते हैं। तो खुशबू हमारे अंदर तक समा गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम बहुत खुश हो गए कि गुरुजी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जिस आंटी जी के घर से हमें पेमेंट आई थी वो गुरुजी की बड़ी भक्त है, वो गुरुजी की प्यारी संगत है। तो जब उन आंटी जी की लड़की वापस गई तो उसने आंटी जी को बताया कि उन्हें भी पेमेंट में ना बहुत खुशबू आई। तो वो आंटी जी ने हमें तुरंत फोन करा कि आपको खुशबू आई है नोटों में से। तो मैंने कहा हम सबको बहुत अच्छी खुशबू आई है। तो हैरान हो गए आंटी जी के, उन्होंने पेमेंट भेजी थी उन्हें नहीं आई पर हम सबको आई। तो आंटी जी बहुत खुश हुए। ऐसे ही हमारी रुचि गुरु जी के साथ बनती गई। एक बार फिर एक आंटी जी हमारे बुटीक में आए, वो कहते कि वो परिवार वाले मिलकर ही गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं। मेरे और मेरे साथ वाली आंटी जी जो मेरे साथ ही काम करते हैं, हम दोनों ने सोचा कि लोग गुरु जी के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हमारे मन में भी हुआ कि हम भी गुरु जी का सत्संग अटेंड करें। तो हमने अपने साथ वाली आंटी जी को बोला कि आप मोबाइल में सर्च करो तो गुरु जी का सत्संग कैसे होता है। तब जब हमने सत्संग सर्च करा तो लोग अपना शुक्राना शेयर कर रहे थे, तो मुझे तब पता चला कि ऐसे ही सत्संग बोलते हैं। तो एक दिन मैंने अपने कस्टमर आंटी जी को ऐसे ही बोला कि गुरु जी का स्वरूप कहाँ मिलता है तो आप हमें बता दो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ला दूंगी। तो अगले ही दिन उन्होंने मुझे और मेरे साथ वाली आंटी को स्वरूप दिया गुरु जी का। तो उस दिन अक्टूबर में 2023 में गुरु जी हमारे घर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही जैसे मैंने अपने पहले बताया कि एक दिन मैं परेशान थी जब मेरा भाई उस कर्ज में फंसा था। वो मुझे बार बार कहता था कि दीदी मेरे को बचा लो, मेरा परिवार बचा लो। तो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, मेरी तबीयत भी संगत जी बहुत खराब रहने लगी थी। तो मैंने ना फिर जो आंटी जी ने हमें स्वरूप दिया था, मैंने उनसे बोला कि मेरा भाई बहुत परेशान है। जय गुरु जी, माफ करना गुरु जी, क्या मुझे आप गुरु जी का जल प्रसाद ला कर दे।
सकते हो तो आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने अगले दिन ही हमें गुरु जी का जल प्रसाद और एक ब्रेसलेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप दिया। माफ करना संगत जी, मैं बहुत खुश हुई संगत जी। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमें गुरु जी के साथ पक्के तरीके से जोड़ा। संगत जी, मैंने जो जल प्रसाद और लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप अपने मायके में भेज दिया, और कुछ जल प्रसाद मैंने अपने लिए भी रखा। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरे भाई और पूरे परिवार को रोज थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद पिलाती थी संगत जी, और मैं भी रोज जल प्रसाद पीती थी। गुरु जी की इतनी कृपा हुई मुझ पर और मेरे भाई पर, जो रोज बोलता था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूंगा। गुरु जी की कृपा से जल प्रसाद और लॉकेट स्वरूप को पहनने से वो शांत हो गया। अब मरने की बात तो नहीं करता, पर संगत जी अभी भी प्रॉब्लम वही है, पर गुरु जी ने काफी संभाल लिया मुझे और मेरे भाई को। मैं भी जल प्रसाद का रोज सेवन करती हूँ। मुझे गुरु जी हर मुसीबत से बचाते हैं। मेरी सेहत में भी बहुत सुधार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो गया, पर अभी भी मेरे बहुत सत्संग जो शेयर करूंगी आगे जाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो ओम शिवाय, नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे कुछ बोलना नहीं आता क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं चंडीगढ़ मोहाली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के वो 2020 से मेरे को गुरु जी के बारे में पता लगा, लेकिन कनेक्शन सा नहीं बना कुछ गुरु जी से, क्योंकि सरदार लोग हैं, विश्वास नहीं बना कि नहीं ऐसे ही हैं। मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। लेकिन 2024 मार्च से मेरा गुरुजी के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनने लग गया। जैसे मेरा एंड्रॉयड टीवी है, मैं टीवी एलईडी ऑन करती थी तो उसमें गुरुजी का जैसे सत्संग आता था, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे, तो मेरी एक अट्रैक्शन बनने लगी, कनेक्शन बनने लगी। क्योंकि मैं इन दिनों में दुखी भी बहुत ज़्यादा हूँ, और उसके बाद मेरे को होली होली करके गुरुजी से कनेक्शन बढ़ने लग गया। और अब बड़े टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर कुड़िए, तू सुनदी नहीं, शुक्राना कर। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग ही है कि मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन डे बाय डे स्ट्रांग होता रहा। मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा हस्बैंड 9-10 महीनों से हमसे अलग है, और अगर मैं कहूँ कि बहुत मेजर इशू नहीं, मेजर इशू कोई भी नहीं, लेकिन उनके गुस्से ने, उनके वे ऑफ टॉकिंग ने, उनके अब्यूसिव लैंग्वेज ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ जैसे गुस्से में उन्होंने बहुत बुरी तरह बेटी को मारने लग जाना, या गालियां उसको भी देनी, मुझे भी देनी। और मेरा छोटा सा बेटा है, बेटी मेरी बड़ी है, बेटा मेरा छोटा है। मतलब ये चलो मेरी शादी को 19 ईयर्स हो गए हैं। पहले भी ऐसा होता था कि गुस्से में बहुत कुछ बोल देते थे, लेकिन एक लिमिट रखी हुई थी कि किसी के सामने इतना नहीं बोलते थे। लेकिन होली होली करके अब ये किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं। और गालियों का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम और इतनी गलत लैंग्वेज, अपने मियाँ बीबी तक का पर्सनल रिलेशन तक बात डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा, हस्बैंड या अंकल जी कहूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुके हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा मेरे को मैसेज दिया कि तेरे पे कोई ब्लैक मैजिक है, तेरी पूरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक है। उन्होंने मेरे को बहुत बारी कहा कि तेरे घर में कोई लाल धागे पड़े हैं वो निकाल।
मैंने लाल धागे तो मैंने निकाले, उसके साथ मेरे को और बहुत सारा सामान मिला। मेरे पापा की अलमारी है, गोदरेज की अलमारी में एक ताबीज़ मिला। मैंने अपने पापा से पूछा, आपने तो नहीं कभी हमारे सुख शांति के लिए किसी से करवाए? वो कहते नहीं, मुझे याद नहीं। मैंने बहुत सारा सामान था जो मैंने पानी में तार दिया। मेरी नानी की फोटो मेरे घर में पड़ी थी, मेरे नाना जी की। जैसे मैं अपने पापा के साथ ही रहती हूँ उस घर में, मतलब हम ये घर, मेरे अंकल जी घर जमाई ही रह रहे थे। मतलब मेरी नानी की फोटो जो इस दुनिया में नहीं है, मेरी नानी की फोटो, और पता नहीं मेरी मेरी माँ भी नहीं है। मेरी माँ की दो फोटो, एक फोटो तो हमने लगाई है, एक और फोटो मेरी मदर की, मेरी आंटी जी की। तो अब मैंने वो सारी फोटोज, एक फोटो उनकी दीवार पर है, मैंने बस सारी फोटो, सारे धागे, सारे जो भी थे वो मैं तार आई, जिससे मेरे को काफी हल्का फील हुआ। लेकिन उसके बाद भी बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। और 31 मई को गुरुजी का समाधि महासमाधि दिन होता है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मेरे को 31 मई से पहले आप प्लीज मेरे घर आ जाओ, मेरे को अपना स्वरूप दिलवाओ किसी तरीके, मेरे को 31 मई से पहले आपका स्वरूप चाहिए। तो मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ मार्केट गई ऐसे कुछ खाने पीने। तो हमारे यहाँ पे एक शॉप है मुरली वाला करके, तो मैंने वहां से जाके बिस्किट्स लेने थे। तो मैं वहां पर गई तो मेरे को ऐसे ही कुछ हुआ। तो मैंने उन अंकल जी से पूछा, अंदर से मेरी आवाज आई, क्योंकि उनकी दुकान पे बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। उन्हीं के थ्रू मैं एक ग्रुप में भी ज्वाइन हुई थी जब मैं पहले उनके पास गई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई गुरुजी का स्वरूप है? मेरे को ज्यादा बड़ा नहीं, मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो वो मुझे कहते आगे से कि नहीं, इस टाइम तो नहीं है, बाकी आप वेट करो, मैं अपनी आंटी जी को फोन करके पूछता हूँ कि कोई स्वरूप पड़ा है या नहीं। तो उन्होंने मेरे सामने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप पड़ा है। अब मैंने पॉकेट स्वरूप ही मांगा, तो उन्होंने कहा पॉकेट स्वरूप ही मेरे पास पड़ा है। तो वो मुझे कहते अब कल आके ले जाना। तो उनके पास कोई बैठा था, वो उनके शायद घर का ही कोई मेंबर था। तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं इनको अभी ला देता हूँ। तो मैं इतनी हैरान हुई कि वो जाकर मेरे को, वो गया उसी टाइम घर में और जाकर मेरे लिए पॉकेट स्वरूप ले आया। तो मैंने कार पार्किंग में लगाई थी। तो मैं गुरुजी को जब अपने हाथों में लेकर आई, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि आज देखो मैं बहुत बड़ी चीज अपने साथ लेकर आई। तो मेरी बेटी कहती क्या? मैंने कहा मैंने जो सोचा था कि 31 मई से पहले आप मेरे घर आओ। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे घर आगे देखो, कि मैंने अपने बच्चों को दिखाया, देखो हमें पॉकेट स्वरूप मिला है। और जैसे हम सरदार लोग हैं तो मैं माफी मांगती हूँ कि कई बार फैमिली मेंबर्स या गेस्ट पूछते हैं कि किसको मान रही हो, क्या है, बड़े क्वेश्चंस करते। तो इसलिए मेरे को था पॉकेट स्वरूप। मैंने मतलब अपने जहाँ पे मैंने अपने बाबा जी की फोटो रखी, मैंने वहीं पे वो पॉकेट स्वरूप रख दिया। और मैंने मतलब मैं माफी मांगती हूँ, मेरे से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी के आगे जैसे ही गुरुजी घर में आए तो मैंने धूप जलाई, गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी। उस दिन के बाद हमारे घर में पॉजिटिविटी है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स भी, कुछ मेरे को ऐसा लगा कि 1-2 दिन मेरे को प्रॉब्लम्स ज्यादा आई। मतलब कोई भी काम डिले हो जा रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से आवाज आई जैसे गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं। अभी जो मेरे मन में एक बार बार शंका आ रही है कि मैं मतलब संगत जी, मैं सच बोलूंगी, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं जो सत्संग कर रही हूँ वो गुरुजी करवा रहे हैं। कि मैं बहुत पंडितों के पास, बहुत और जगह जाकर आई हूँ कि मेरे पति के साथ रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन हर किसी ने हमेशा यही बोला कि हो जाएगा ठीक, लेकिन तेरे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर है और किसी ने कुछ किया हुआ है, उस औरत ने भी वशीकरण किया और किसी तेरे घर के किसी खास बंदों ने भी कुछ किया। तो संगत जी ऐसा होता है कि मतलब आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन एक औरत के लिए अगर उसका पति धोखा दे रहा है तो आप कभी वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं गुरुजी के आगे पल पल यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी ऐसा ना हो, मेरे पति का, मेरे अंकल जी का किसी और के साथ चक्कर ना हो। तो कल मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने रात को एक सत्संग सुना। तो वो आंटी जी अपना सारा बता रहे थे कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी, कैसे मेरा कनेक्शन बढ़ा। उसके बीच में उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनको कहा कि आपके अपनों ने आपके ऊपर कुछ किया है। तो वो आंटी जी कहती है मैंने भी एक सत्संग सुना। तो उस सत्संग में एक आंटी जी बोल रही होती है, मेरे को गुरुजी ने कहा कि आप मेरे स्वरूप के आगे 7 बारी मंत्र जाप का पाठ करके और आप पर्ची डालो जिस पे आपको शक है। तो उन्होंने पर्ची डाली और उन्होंने गुरुजी को बोला कि मैं 3 बारी ये पर्ची उठाऊंगी। उनके मन से आवाज आई आंटी जी के कि मैं 3 बारी पर्ची उठाऊंगी, अपनी बेटी से उठवाऊंगी।
और वो आंटी जी कहते मैंने ऐसा ही किया, मैंने मतलब आंटी जी के मन में आया जिन्होंने वो सत्संग सुना कि मैं तो गुरु जी को बोलूंगी मैं 3 बारी पर्ची उठाऊंगी, तो आंटी जी ने ऐसे ही मंत्र जाप किया। वो कहते मैंने सत्संग सुन के भी मंत्र जाप किया और मैंने पर्चियां डाली जिस पे मेरे को शक था, और कहती मैंने गुरु जी को अपनी तरफ से बोला कि गुरु जी मैं 3 बारी पर्चियां उठाऊंगी। कहती 3 बारी वही सेम नाम निकला जिनको वो मतलब वो नाम देखकर वो हैरान होगी कि इतना क्लोज रिलेशन। तो मैंने वो सुना, मैं गुरुजी को बार बार बोल रही थी अब मेरे को सपनों में उनके चेहरे दिखाओ, सपनों में उनके चेहरे दिखाओ कि जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया, गृहस्थी बर्बाद किया, लेकिन मेरे को कोई सपना नहीं आया संगत जी। तो मैंने वो सत्संग सुना, जैसे गुरुजी ने मेरे लिए वो सत्संग मेरे पास भेजा था, मैंने भी गुरुजी के आगे अपनी बेटी को मैंने कहा कि तू पर्चियां उठाएगी अपनी। मैंने 7 बारी मंत्र जाप किया और मैंने जिस जिस पे शक था मैंने पर्चियां उठाई, और मेजोरिटी ऑफ नंबर जो मेरे पास नाम आया मैं देखकर हैरान होगी, मेरे भी पैरों के नीचे से जमीन निकल के गुरुजी ने जो मेरे को आंसर दिया। ऐसे ही अभी मैंने मतलब एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके अंकल जी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। मतलब एक बात कह रही हूँ संगत जी की विश्वास है, लेकिन मतलब गुरुजी बुलवा रहे, विश्वास डोल जाता है कहीं ना कहीं। मैंने ऐसे ही मंत्र जाप करके 3 यस और नो लिखा पर्ची पे कि मेरे अंकल जी का किसी और के साथ है या नहीं है, तो गुरुजी ने तीनों बार नो निकाला कि नहीं है। और मेरे को गुरुजी का अभी भी मैसेज आ रहा है शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने नो निकाला है और उनका वाकई किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, कोई लाइकिंग ना हो, कोई सिंपल फ्रेंड ना हो, क्योंकि ये औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी यही अरदास आपके चरणों में गुरुजी कि इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट मेरी जिंदगी में मत लिखना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे घर परिवार पे अपनी मेहर पर हाथ रखो, मेरे पति को बुद्धि दो, मेरे अंकल जी को बुद्धि दो, और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनको भी बुद्धि दो कि वो हमारा घर जोड़ने में हमारी मदद करे। मेरे अंकल जी का अपने बच्चों के साथ भी प्यार बढ़े, मतलब सब ठीक करो गुरुजी। आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं आप पे विश्वास बनाए रखूं। आपकी बच्ची हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला जाता। आप अंतर्यामी हो, मेरा विश्वास डोलता, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मेरा विश्वास पक्का हो। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं एक बारी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और मैं शुरू से पहले बताऊंगी कि मुझे नहीं पता मुझे गुरुजी ने अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पहली बार मेरे YouTube में गुरुजी का जो सत्संग शो हुआ वो फरवरी एंड के मंथ में, और मैं हैरान हो गई कि मुझे क्यों दिख रहा है, पर मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे उसे देखना चाहिए। तो मुझे अभी ध्यान नहीं है कि मैंने क्या सत्संग था वो। फिर मैंने उसमें मुझसे ये सुना कि शुक्राना आपको एक करना चाहिए अगर कुछ अच्छा होता है तो, और मंत्र जाप करना चाहिए, बस यही सुना। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद संगत जी मुझे वायरल फीवर हो गया, और इतना ज़्यादा फीवर हुआ कि मुझे लगा मैं तो मर ही जाऊंगी। उस दिन मैंने डॉक्टर से इमीडिएटली दवाई ली, और मेरी बहुत बुरी हालत थी, आंखें खुल नहीं रही थी, और मैंने महामृत्युंजय जाप चलाया फ़ोन में, और मैं उसे अपने पास सराहने के पास चला के सो गई। मैं उठी तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था, पर मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद मेरे बेटे की आईज में रेडनेस सी हो गई, जो मुझे नहीं पता था किस वजह से है। तो मैंने सोचा कि शायद इन्फेक्शन होगा, तो पर ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत। हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने पता नहीं कि वो गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप प्लीज़ इसका जो भी पेन है, गुरुपा
को बोलो या फिर अपने भगवान को बोला गुरुबा की फॉर्म में कि इसका जो भी पेन है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार हो जाता है और उसकी वजह से उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि उसको कोई बीमारी ना हो। हम बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी का अगले दिन मैसेज आया यूट्यूब पर कि तेरे बेटे को बचा लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके थोड़े दिन बाद मुझे फिर से मेरे गले में स्वेलिंग हुई और उस स्वेलिंग की वजह से एक साइड में हुई, तो हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि मम्स का साइन है, पर दोनों साइड में होना चाहिए था। एक साइड में मम्स में कम होता है, पर कोई नहीं हो सकता शुरुआत हो, उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए सोनोग्राफी करवा देता हूँ। तो उन्होंने करवाया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि वो इन्फ्लेमेशन ही है, थोड़ा इन्फेक्शन ही है, लेकिन दोनों जगह पे होना चाहिए था। वो थोड़े से हैरान थे, बट फिर भी उन्होंने दवाइयाँ दे दी मम्स के अकॉर्डिंग। और हम मानेंगे गुरुजी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे कैंसर कैंसर कैंसर, और मेरे मन में इतनी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो एक अजीब सी ऑल ऑफ अ सडन स्वेलिंग डेवलप हो गई थी। और मैं पूरे टाइम सोनोग्राफी के टाइम गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और बस ये कह रही थी कि कुछ ज्यादा ना हो, मेजर ना हो। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मम्स है, हो जाएगा, आप मेडिसिन लो, लेकिन हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, और अगर बढ़ेगा तो बहुत सीवियर होता है जिसमें आपको इंजेक्शन और ये सब कुछ लेना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें कई बार। तो मैं रोज पर मेरा विश्वास था कि मेरे गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और अगले दिन मेरे गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं उनका मंत्र जाप करती थी और मुझे पता चला कि जल लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ दिन जल लिया, लेकिन सिर्फ मंत्र जाप किया मैंने संगत जी। और आप मानेंगे नहीं, मुझे सिर्फ वो एक स्वेलिंग हुई और उसके बाद मुझे कुछ भी मेजर सिम्टम नहीं आया, बस थोड़ा बहुत हो गए और वो मेरा टाइम निकाल दिया। और गुरुजी ने थोड़े में ही हमारा कर्म काट दिया और मुझे बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी इतना आभारी हूँ, आपने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई, और मुझे पता है आप हमारे साथ हो। ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी जैसे ही मुझे गुरुजी कहेंगे। बस यहीं पे मैं आज विराम लेती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था, तो अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा गुरुजी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। आई एम शेरी फ्रॉम नोएडा। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट सत्संग विच आई शेयर विद यू नेक्स्ट डे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, बट मेरे साथ तो इतने सत्संग हुए हैं गुरुजी के कि मैं क्या शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही है जो गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बारी उनका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सत्संग जी, आपसे पहले ही माफी मांग लेती हूँ अगर कोई सत्संग में भूल चुक गई हो, या गुरुजी अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल दूं कि जो सही ना हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करो अपनी जर्नी मेरे साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं 2017 में मेरी मैरिज हुई। मैं इससे पहले कभी गुरुजी के बारे में कभी मैंने सुना भी नहीं था और गुरुजी के बारे में कभी जाना भी नहीं था गुरुजी को। बट मेरे जो इन लॉज है वो गुरुजी को फॉलो करते थे, गुरुजी को बहुत मानते हैं मेरे हस्बैंड। तो 2017 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। एंड उसके बाद एक दिन आई थिंक 2018 में मैं अपनी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ ही गई थी गुरुजी टेम्पल, गुरुजी बड़े मंदिर छतरपुर। उसके बाद ही मैं तब भी मैं इतना बिलीव नहीं करती थी गुरुजी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने मेरे को बोला जाने के लिए और मैंने चली गई इनके साथ, तो सब कुछ बढ़िया था। बट आई थिंक मेरा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हुई थी, आई थिंक दैट वाज इन 2019। और मेरे से कुछ ऐसा हुआ कि एक बार हम गुरुजी के मैं अपनी मदर के घर गई हुई थी ऐसे ही रहने, तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या है ना छतरपुर जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर, तो आप भी चलना। मैंने कहा ओके।
मैंने कहा फिर मैं आपको, जंगपुरा में इनका ऑफिस है, मैंने कहा था मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगी मेट्रो स्टेशन। और इन्होंने मुझे कार में वहीं से पिक कर लिया। तो मैं वहां तक गई, इनके साथ बैठ के चली गई। और मॉर्निंग में मैंने क्या कहते हैं एग्स खाए थे। मैं गुरुजी को तब इतना मानती भी नहीं थी, ठीक है, मतलब एंड ऑफ 2019 में मैं गुरुजी को फॉलो करने लगी थी थोड़ा ज्यादा। पर उसके बाद से, इस सत्संग के बाद से, तो मैंने क्या कहते हैं मैं चली गई और मैंने एग खाए थे मॉर्निंग में। मैं सोचा था कुछ नहीं होता क्या गुरुजी, ये वो नहीं। तो मैं वैसे सिख फैमिली से बिलोंग करती, जब भी कभी मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो नॉन वेज कहते नहीं खा के जाना चाहिए, तो वही। बट मैंने उस टाइम इतना सोचा नहीं और मैंने कहा कुछ नहीं होता, एग खा लिए कोई बात नहीं, चलो। और मैं चली गई गुरुजी के टेम्पल। तो उसके बाद क्या कहते हैं गए वहाँ, अच्छे से दर्शन हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। घर आई रात को आई थिंक 11 o'clock और 12 o'clock, बिटवीन 11-12। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, मेरे को इतनी घबराहट हो, कुछ समझ ही ना आए हो क्या रहा है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड बोला, मैं तो रोने ही लगी। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना, मुझे नहीं पता, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं रोई जा रही हूँ। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे माइंड में वही चीज़ें चल रही थी एग वाली कि मैं वो खा के गई इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे वहाँ पे खा के नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मैं ये सब बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये चीज़ हुई। जैसे मैंने गुरुजी से प्रेयर गई, विद इन 10-15 मिनट्स वी विल रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे गर्म पानी दिया, मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक। मतलब जैसे मैंने गुरुजी को से मतलब अपोलोजाइज किया उस चीज़ के लिए और मैं बिल्कुल ठीक। और उसके बाद मेरा थोड़ा गुरुजी से कनेक्शन जुड़ना स्टार्ट हुआ। एंड इन द ईयर 2021 मेरे को हुआ कि मैं तो उन्हीं के सत्संग सुनती थी, तो मैं वही देखती थी कि गुरुजी तो सबको दर्शन देते हैं। अब मैं कैसे मानूं कि गुरुजी मेरे साथ है कि नहीं, वही है ना, भक्त है। इफ एंड बट्स तो हमारे बीच में चलते ही रहते हैं, हम सोचते हैं कि क्या है, अगर सच में गुरुजी मेरे साथ है तो वो मुझे कुछ ऐसे हिंट क्यों नहीं देते। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी, हमें आज ये दर्शन हुए, आज हमारे ड्रीम दर्शन हुए। मैंने कहा ऐसा तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7th of July 2021 आई वॉज डिसाइडेड कि मैं वहाँ जाऊँगी गुरुजी के बड़े मंदिर। देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे उस दिन। तो हम बड़े मंदिर के गुरुजी के, तो बहुत क्राउड था उस दिन, बहुत क्राउड था। वैसे बहुत सिस्टमेटिक है गुरुजी का बड़ा मंदिर, बट उस दिन मैं कह भी नहीं सकती कि दर्शन नहीं हुए और नहीं भी हुए। हम पहुंचे गुरुजी के बड़े मंदिर। वहाँ पे किसी फार्म में हमारी कार पार्किंग लगा दी थी, वहाँ पे हमने कार पार्किंग लगाई और वहाँ से कुछ बहुत हमें आगे तक चलना पड़ा गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। बहुत पैदल चले हम, हाफ एन आवर 1 आवर कम से कम हम चलते गए गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। बहुत आगे जाके वहाँ पे जोड़ा घर था, हमने वहाँ अपनी चप्पलें रखी और उधर ही एक ग्राउंड टाइप था, वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी थी और वहीं पे बिठा दिया गया संगत को। और भी बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत क्राउड था। तो हम भी वहीं जाके बैठ गए। तो एक अंकल थे वहाँ पे, मैं देख रही थी, वो ना लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मीन्स गुरुजी के स्वरूप दे रहे थे, किसी को माला स्वरूप, किसी को ब्रेसलेट। आई वॉज और उससे पहले मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आपका बर्थडे है, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, बट मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए बदले में, ताकि मुझे पता लगे आप मेरे साथ हो कि नहीं हो। देन मैं समझ जाऊंगी अगर मुझे कुछ आपकी ब्लेसिंग मिली, ये कुछ भी आपका ने मैं अगर मेरे को स्वरूप दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप हमेशा मेरे साथ हो। मैंने सोच लिया था। वो अंकल किसी एक लड़की को दे रहे स्वरूप और वो लड़की कहती अंकल जी प्लीज मेरे हस्बैंड को भी दे दो। और उसको माला दी हुई थी गुरुजी के स्वरूप पर दी, लॉकेट था उसमें गुरुजी का बड़ा सा, तो वो मांग रही थी अपने हस्बैंड के लिए भी। वो कहते बेटे नहीं, ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, गुरुजी दे रहे हैं जिसको दे रहे हैं। आई थॉट ओह शी इज वेरी ब्लेस्ड, वाओ शी गोट अ गुरुजी's माला। मैं बहुत सोच रही, मैंने कहा बट मैं मांगूंगी नहीं। गुरुजी को मैंने बोला मैं भी देखती गुरुजी मेरी कितनी सुनती है और वो कितना मेरे साथ है। तो उसके बाद थर्ड टाइम के बाद मैं उधर ही खड़ी हुई थी लाइन में, किसी ने मुझे पीछे से टैप किया शोल्डर में एंड समबडी गिव दैट लॉकेट इनटू माय हैंड एंड उसने मेरे हाथ में लॉकेट रखा और बंद कर दिया मेरा हाथ। देन आई सो दैट ओह दिस लिटरली इतनी इमोशनल हो गई। मतलब मुझे इतना अच्छा वो फील हुआ कि गुरुजी सच में मेरे साथ है, मेरी सुनते हैं। मतलब मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ उस टाइम सच में।
Then I showed that bracelet to my husband and he said, oh, you are very blessed, Sherry. Then उसके बाद मैं सोची, मैंने कहा मेरे से पहले तो पुलके जुड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं। एंड मैंने गुरु जी से इंस्टेंटली मैंने उस टाइम का, मैंने कहा गुरु जी अब मेरे को तो आपने दे दिया, ठीक है। मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया उस टाइम। तो गुरु जी से मैं ऐसी बातें कर रही, मैं कहा गुरु जी मेरे हस्बैंड भी तो आए हैं यहाँ पे, उनको भी तो ब्लेसिंग दो। मैं कैसे मानूँ कि अब मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि साथ मेरे साथ तो आप हो, ठीक है। उस दिन मतलब सच में मेरा विश्वास पक्का हो गया गुरु जी को लेके, सच में। एंड वो थोड़ी देर बाद हम थोड़ा आगे गए वहीं पे, तो मेरे हस्बैंड सर शैरी आई वांट टू शो यू समथिंग। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने अपना हाथ बंद किया हुआ था एंड देन ही ओपन हिज हैंड and show me Guruji's bracelet. Then I shocked and I was very happy that time. और मैंने कहा आओ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने मन में इतना गुरुजी का शुक्राना किया, मतलब आई हैव नो वर्ड्स हाउ कि मुझे समझ नहीं आना मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, उतना कम है सच में। और एक्चुअली राइट नाउ माय हस्बैंड इज इन कैनेडा एंड आई एम इन इंडिया। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरे हस्बैंड और मेरे को सेपरेट हुए बिकॉज मैं कभी कभी ऐसा फील करती हूँ कि यार गुरुजी क्या करूँ, मैं सच में बहुत अकेला फील करती हूँ अपने हस्बैंड के बिना। मैं अभी जल्दी जल्दी वहाँ जाना चाहती हूँ बट मेरी प्रोसीजर चल रहे हैं। तो एंड मेरे हस्बैंड अभी जनवरी 2023 में गए थे कनाडा। एंड तो हमारे यहाँ ना न्यू ईयर में, मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ सोसाइटी में, तो वहाँ पे ना सत्संग होता है एवरी ईयर न्यू ईयर का गुरुजी का क्लब हाउस में। तो लास्ट ईयर भी हुआ ऐसे ही, मेरे हस्बैंड ने जाना था, उनकी 27 जनवरी की फ्लाइट थी कनाडा की। और उससे पहले फर्स्ट किसी पता नहीं वजह से वो थोड़ी सी डिले हो गया था न्यू ईयर का गुरुजी का सत्संग। तो उसमें वही सब लोगों ने सेवा करी, हम लोग भी कुछ छोटी सी सेवा करी। वैसे तो हम कुछ होते नहीं है कोई किसी को देने वाले, वो तो गुरुजी हैं जिन्होंने चौमाली इतना करते हैं। सच में मुझे नहीं पता कि गुरुजी कैसे दिल की बात सुनते हैं हमारी। तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड, मैं सच में चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के जाने से पहले सत्संग हो। तो और गुरुजी का सत्संग मतलब जनवरी में समझ नहीं आता कि कब होगा, बट फिर अचानक से मान को मैसेज आता है गुरुजी के सत्संग का ग्रुप में, हमारे वो सोसाइटी के ग्रुप में, कि 27 के पुलकित की फ्लाइट थी मेरे हस्बैंड की, और 26 को न्यू ईयर का वो सत्संग था गुरुजी का हमारी सोसाइटी में क्लब हाउस में। मतलब जैसे कि गुरुजी खुद ब्लेसिंग देने आ रही है मेरे हस्बैंड को। सच में ऐसा फील हुआ, मतलब छोटी छोटी चीजें गुरुजी ऐसे हमारी इतनी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरुजी, गुरुजी शुक्राना सदा गुरुजी, सहाय। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र से करती हूँ। मैं कोलकाता से हूँ, गुरु महाराज जी की बेटी। मेरा नाम पूनम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरी जर्नी तो 27 मार्च से शुरू हुई थी गुरुजी के साथ। उन्होंने मुझे 7 नंबर से ही ब्लेस किया शुरू से। तो बाबा मुझे बताए थे, अभी 14 आई थी मावस से पहले, तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था गुरु महाराज जी ने कि 2 दिन बहुत थोड़े बाहर ही बेटा। तो मम्मी की तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो मम्मी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और बाबा ने बताया था कि ब्लैक मैजिक वगैरह, तो ठीक है कोई नहीं, बाबा है ना, तो बाबा ही संभाल रहे हैं। और सारी मेरी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, उनकी संरक्षण में बाबा ही संभाल रहे हैं सब कुछ। बाबा ही देख रहे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी मम्मी को न्यू लाइफ देने का शुक्राना। उसके ठीक दूसरे दिन 7 जून को फिर मैं मंदिर में जा रही थी, तो वहाँ बाहर मंदिर के बाहर ठीक कॉकरोच मरा हुआ था। तो मेरा कोई संकट गुरु महाराज जी ने टाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो मैंने 2-3 आंटी, एक आंटी के नंबर लिए थे किसी से दिल्ली से,
तो मैंने उनको मैसेज किया, मगर उनको शायद मुझ पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद वो 7 जून को मुझे मैसेज करते उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल किया। मैं उस वक्त गुरु महाराज जी के पास ही बैठी थी, फूल चढ़ा रही थी उनके मंदिर में सब जगह। तो उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि ना, कि देखो प्लीज़ बुरा मत माना, मुझे थोड़ा ट्रस्ट होने में यकीन नहीं हो रहा कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं पहली बार ही उनसे मतलब मैसेज में बात कर रही थी, तो उनको लगा शायद कोई लड़का होगा। लेकिन मैंने बोला मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ। तो वो हंसने लगी, बोला नहीं, मैं समझ गई कि तुम गलत नहीं हो। तो मैं समझ गई शायद गुरु महाराज जी का उनको कोई मैसेज मिला होगा, तो इसलिए वो उन्होंने फिर बोला, सत्संग का इनविटेशन दिया। गुरु जी ने मुझे पहले 10 दिन पहले ही बोला था कि तुझे इनविटेशन मिलेगा तो ज़रूर आई पुत्र। तो मुझे ये भी कहा था कि मैं तुझे सफ़ेद चोले में बड़े स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मुझे जो मेरे घर में स्वरूप है सफ़ेद चोले में बाबा का, सेम वही स्वरूप वहाँ जिनके घर में पहली बार गई थी सत्संग में। क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं आज तक कभी किसी संगत लोग को नहीं जानती और मैं कभी सत्संग में भी नहीं गई। मेरा मन तो बहुत था, तो फिर लेकिन गुरुजी ने मेरी ये मन इच्छा भी बहुत पूरी की, बड़ी प्यार से पूरी की। और जब मैं रास्ते में गाड़ी, तो मेरे भैया को यकीन नहीं हुआ। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलोगी, इनविटेशन आया। तो मम्मी ने तो तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे भैया को थोड़ा डाउट था कि कहाँ जा रही है, क्या है। सॉरी गुरुजी, भैया ने भी बोला था कि फ्रॉड होगा कोई। तो मैंने बोला नहीं, फ्रॉड नहीं है, नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि मैंने तो कितने सारे सत्संग सुने थे ना। तो फिर भी आदमी लोग को थोड़ा कम यकीन होता है, दुनिया कलयुग चल रहा है, तो जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं होता। तो मेरा भाई बोला मैं भी चलूँगा, कहाँ है देखते हैं। बोले ठीक है चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पैर में पोलियो है, मम्मी की भी चलने में थोड़ी दिक्कत है। तो भैया सोचा कि इन लोगों को अकेले भेजना सही नहीं होगा, तो ठीक है हम भैया भी मेरे साथ। क्योंकि ये भी योजना मेरे गुरु महाराज की थी, वो चाहते थे कि मेरे बड़े भैया भी आए और उनको भी ब्लेस करें। फिर उसके बाद संगत जी बहुत अच्छा हुआ। जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, आंटी जी से वहाँ का एड्रेस ले लिया जिन्होंने इनविटेशन दिया था, जिनके घर हम लोग पहली बार जा रहे थे। फिर रास्ते में जा रही थी, फिर भी भैया को थोड़ा बहुत डाउट सा था। फिर रास्ते में मुझे 2-3 ठो तितलियाँ दिखी। मैं बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। तो बहुत सारी मतलब 3 ठो तितलियाँ दिखी। और फिर उसके बाद मैं समझ गई कि एकदम सही जगह जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, जो भी था भैया को था, थोड़ा मेरी मम्मी को भी नहीं था। तो फिर क्योंकि मैं सत्संग इतना सुनती हूँ, वो लोग की भी गलती नहीं, वो लोग सत्संग सुनते नहीं, उनको नहीं पता कि गुरु महाराज जी किसी को कैसे बुलाते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन मुझे इतने सारे सत्संग सुन लिए मैंने कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे। तो फिर जब वहाँ गए नीचे ही एक अंकल जी मिल गए, एकदम लंबे चौड़े, जैसे गुरु महाराज जी की हाइट है ना, एकदम वैसे थे वो। शुक्राना गुरु जी। उन्होंने उन भैया ने पूछा कि यहाँ सत्संग कहीं हो रहा है क्या, क्योंकि हम ठीक से जानते। बोला हाँ यहीं पे ही हो रहा है। हमें मतलब कोई तकलीफ ही नहीं हुई, आराम से पहुंच गए, कोई परेशानी नहीं हुई। गुरु महाराज जी की इतनी मेहर हुई कि कोई भी परेशानी नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। नीचे कोई अंकल मिल गए, उनसे पूछा हाँ 10th फ्लोर में हो रहा है। और मैंने उन सरिता आंटी से भी पूछ लिया था कि 10th, तो उन्होंने बोला था 10th फ्लोर में। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाद में फ़ोन को साइलेंट कर दूंगी, तो मैं बीच में फ़ोन नहीं उठा पाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी है ना साथ में। तो फिर हम लोग ऊपर गए और अंदर जाने से पहले फिर मैंने दुपट्टा सर पे रखा। शुक्राना गुरु जी का कि सत्संग में बुलवाया उन्होंने, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी, इतना सारा प्यार दिया। फिर वहाँ पर वो सरिता आंटी मिली जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे जो जिस घर में उनकी बहू थी, उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आप कौन हो। शायद सरिता आंटी ने बोल दिया होगा कि पूनम आएगी, उसकी फैमिली आएगी। तो मैंने बोला मेरा नाम पूनम है। बोला अच्छा ठीक है। तो जिनके घर में था, तो वहाँ पर सत्संग में पहले आरती होती है, फिर प्रसाद मिलता है ना गुरु महाराज जी का। तो जाते ही हम लोगों ने पहले माथा टेका, उनके चरणों में फूल चढ़ाया, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद आरती हुई, तो जो घर के हेड थे वो लोग ने आरती की, उसके ठीक बाद मुझे आरती करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम बा शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने आरती भी अच्छे से कर ली। मैं गुरु महाराज जी के एकदम चरणों के पास से बैठी थी, उनको देख रही जा रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग में बैठी हूँ आज। मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा हो गया, मेरे महाराज ने मुझे बुला लिया। पहले था सोच में कि वो बोले सत्संग में आई, लेकिन मैं सोची थी मैं किसी को जानती नहीं कोलकाता में, कहाँ सत्संग होता, कैसे आऊँगी।
लेकिन गुरु महाराज जी ने कैसे सारी योजना बनाई, मालिक ही जानते हैं। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मैं आंखें बंद करके शब्द बाणी गुरु बाणी सुन रही थी। ऐसे लग रहा था सच में मानो कि मैं शिवलोक में बैठी हूँ, गुरु महाराज जी के वहाँ छतरपुर में बैठी हूँ। वहाँ शब्द बाणी चल रही, गुरु महाराज जी सामने बैठे, महाशिव सामने बैठे हैं। ऐसे लग रहा, मतलब इतना पॉजिटिव लग रहा था, इतना 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 पॉजिटिव, मैं बता नहीं सकती। वो वाइब्स वहाँ की इतनी अच्छी। और मैं आंख बंद की तो मुझे गुलाब की खुशबू की बहुत जोर से पी, मैं समझ गई उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और 2 दिन से ही मेरे घर में, मुझे मेरे मंदिर में बैठो या कहीं भी बैठो, मुझे ना कड़ा प्रसाद की बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। फिर उसके बाद है ना, जो संगत जी लोग थे वो सबको प्रसाद दे रहे थे। तो गुरुजी माफ़ करना, मेरे मन में आता हम लोगों को शायद भूल गए क्या कि हम आगे बैठे थे सबसे ज़्यादा। वो पहले पीछे के लोगों को दे रहे थे प्रसाद, जितने भी पीछे के लोग थे ना वहाँ पर दे रहे थे। फिर बाद में हमें प्रसाद मिला। तो मुझे पता था कि सत्संग में मैंने सुना था कि प्रसाद का एक भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। और शायद जो मयूनीस की कुछ स्नैक्स बने हुए थे उसमें लहसुन प्याज था। और मैं कृष्ण जी की भक्त, मैंने तुलसी माला भी पहनी हुई है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोई भी मतलब कुछ भी मन में नहीं विचार किया। मैंने वो सारी चीज़ें खाई क्योंकि प्रसाद छोड़ते नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए प्रसाद है। क्योंकि उसमें किसमें क्या चीज़ की ब्लेसिंग्स है वो परमात्मा ही जानते हैं, गुरु महाराज जी जानते हैं। तो मैंने सब, और मुझे डर था कि मेरे भाई खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि वो भी वैष्णव है, तुलसी माला धारण की है। लेकिन उसको कुछ टेस्ट का पता नहीं चला और उसने भी सारा प्रसाद खा लिया। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने उससे भी इतना ब्लेस किया। हम लोगों को कड़ा प्रसाद में मिला। फिर वहाँ सरिता आंटी ने मुझे कहा कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो सबके साथ। तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, करना तो है कि मैं यहाँ कैसे आई। गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश था गुरु महाराज जी का कि तू शुक्राना सत्संग शेयर करें यहाँ सबके सामने। तो मैंने उनको बताया सबको कि मैं कैसे कैसे यहाँ जर्नी शुरू हुई, यहाँ तक कैसे पहुँची। तो शुक्राना गुरु मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना जितना शुक्राना करूँ उतनी बार शुक्राना कम है। फिर उसके बाद ना मैंने किया, और वहाँ पर जितने भी लोग थे मुझसे इतना प्यार कर रहे थे, जैसे मानो कि मैं शिवलोक में हूँ और शिव जी के वहाँ धाम में जितनी भी देवियाँ होती है ना, वो सब मुझे इतना प्यार, इतना ब्लेस कर रही थी, इतना प्यार, मतलब मुझे वो इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैं जब बाहर निकली तो मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे से खड़े होकर पहना नहीं जा रहा था सैंडल मेरी। तो एक आंटी जी थी, बड़ी प्यारी थी, मुझसे एज में छोटी थी, बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने बोला कि लाइव में पहना देती हूँ। तो मैंने उनको बहुत मना किया, मगर बोले मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहना दूँगी। तो उन्होंने मुझे सैंडल पहनाई। फिर जितने भी लोग थे जिन्होंने, तो मुझे और भी इनविटेशन मिला सत्संग में आने का। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा भाई जाने दे या मेरे साथ चले। शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार। मुझे पहले ऐसा अजीब लग रहा था, पहली बार किसी के घर में जाना जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता। वहाँ इतने प्यारे लोग थे, संगत लोग कितने प्यारे होते हैं। मैंने पहली बार, मतलब वहाँ की दुनिया ही अलग थी, एकदम अलग दुनिया, साक्षात जैसे शिवलोक में बैठी थी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ की, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ तितली के दर्शन करवाना, मोर के दर्शन करवाना। वहाँ पर उनके घर में एक आर्टिफिशियल तितलियों का गमला बना होता, प्लास्टिक की तितलियाँ थी। और वहाँ एक मोर का स्वरूप की तस्वीर भी थी, स्वरूप भी थी। वहाँ महाशिव का स्वरूप भी था, गुरु नानक जी का भी था। और वो पूरी पंजाबी फैमिली थी, उनके घर में लड्डू गोपाल जी भी थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। वहाँ के लोग इतनी सेवा कर रहे थे, इतनी प्यार से सबको प्रसाद दे रहे थे, जल प्रसाद भी लिया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था कोलकाता में। और वो लोग है ना पहले आरती करते हैं, फिर क्योंकि बोलते हैं ना कि जूठे हाथ से आरती नहीं करनी चाहिए, पहले मुंह जूठा करके आरती नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ सत्संग में, मतलब जैसे गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में पहले आरती होती थी, फिर सबको प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिलता था।
तो वहाँ पर भी पता चला कि यहाँ पर पहले आरती होती है। तो जाते ही हम माथा टेका और आरती शुरू हुई थी। मैं रास्ते में मना रही थी कि पहले सब कुछ शुरू न जाए, गुरुजी महाराज आके बैठ जाएंगे, पहले हम जाएंगे ताकि गुरुजी महाराज जी का वेलकम कर सकें। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ठीक 3 बजेगा। तो हम पहुँच गए थे वहाँ पर 2:50 पर हम पहुँच गए थे। फिर उसके बाद आरती शुरू। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना कि आपने आरती करने का भी हमें ये मौका दिया। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु महाराज जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपके साथ अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद अपनी गुरु जी के साथ जर्नी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अभी नई गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे गुरु जी के लिए बताया। जिस समय मैं बहुत परेशान थी, उसकी मदर गुरु जी को बहुत मानती हैं। मेरी दोस्त भी अभी गुरु जी के साथ इतना जुड़ी नहीं है, लेकिन उसकी मदर जो है वो बहुत मानती हैं। उसने मेरे को बताया कि एक बार तू दिल्ली रहती है तो वहाँ जाना, गुरुजी के आश्रम है, वहाँ जाना। शुक्राना गुरुजी करके एक गुरुजी हैं, वहाँ जाना उनके आश्रम, तो वहाँ पे ना सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी मैंने सोचा कि मेरे घर वाले किस दूसरे गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं। अब मैं ये चीज़ घर पे भी नहीं शेयर कर सकती थी कि वो मुझे इस तरह से बोल रही थी। संगत जी मैं रील्स देखती थी इंस्टाग्राम पे, तो बागेश्वर बालाजी उनका वो आता था, तो उन्होंने बताया, काफ़ी सारे उपाय बताए, मैंने सब किए, मैं करती थी और मैं पूजा शुरू से करती हूँ। बीच में संगत जी मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, कुछ समय ऐसा निकला मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे फल नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। एक जगह रुक सी गई मेरी ज़िंदगी। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी थी संगत जी मेरी, एक तरह से रुक सी गई। मैं स्टूडेंट हूँ संगत जी। मेरा बीच में टाइम जो था बहुत ज़्यादा वीक हो गया, मुझे समझ नहीं आया कैसे हुआ। संगत जी मैं जब मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी के लिए बताया तो उसने बोला छतरपुर वाले गुरुजी हैं, वहाँ जाना है तेरे को, पक्का जाना। मैंने बोला हाँ जी हाँ जाऊँगी। संगत जी मैंने इतना फर्स्ट टाइम जब उसने बोला तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, सच बताऊँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे। मैंने सोचा हाँ ठीक है, होंगे कोई गुरुजी ये जिसके लिए बोल रही है। अगर अब मैं ये वाले गुरुजी के पास गई तो लोग बोलेंगे कि हाँ पहले तो ये उधर बागेश्वर धाम गई थी, अभी ये यहाँ पे जा रही है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है, इसके तो रोज़ भगवान जी चेंज होते हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत ऐसे सोचा तो मैंने कुछ भी स्टेप नहीं लिया। मेरी दोस्त का कुछ समय बाद दोबारा मैसेज आता है और वो बोलती है कि तू गई थी वहाँ पर? मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं गई। बोलती तो जाना था ना तूने। तो संगत जी शायद गुरुजी का बुलावा था, मैं जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में, मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो मैं बोलती कि जाना, वहाँ पे जाना चाहिए था तेरे को, तू क्यों नहीं गई? मैंने बोला संगत जी, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं उनके बारे में कुछ
पहले स्टडी कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं है उनके बारे में कुछ भी, ना मैं जानती हूँ, ना मेरा कोई दोस्त जानता उनके बारे में, तो ना कोई मेरी फ्रेंड जानती है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। तो संगत जी उसने जब मेरे को दूसरी बार बोला तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये गुरुजी कौन है। मैंने देखा गुरुजी का ऐसे आश्रम है इस छतरपुर में, और इस तरह से संगत सत्संग शेयर करती है, और मतलब जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करती है। संगत जी मैंने मैंने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिए। कुछ समय तक मैं सुनती रही सत्संग। तो संगत जी मेरे साथ ना कुछ ऐसे अलग सा फील होने लगा मुझे। रूम जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे रूम पे कुछ अलग अलग सा लगने लगा मुझे। मेरा एकदम से माइंड एक्टिव सा हो गया, और लाइक मैं जितना पहले अपनी स्टडी को टाइम देती थी, उससे भी कम टाइम पे मैं अपनी स्टडी कवर कर लेती थी। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था बार बार कि तुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तू अपने आप को बचा के रख। तो हर संगत जी मेरे हर सत्संग में यही वर्ड होता है, अभी भी होता है। ये तो गुरुजी ही जानते हैं वो कौन है क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है संगत जी। मैंने जो सत्संग में सुना मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करवाना शुरू कर दी। संगत जी गुरुजी ने मेरे को मैसेज में कितनी बार बोला कि मैंने तेरे पास पैरा बिठा दिया है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपना काम करती जा और अपना पूजा पाठ कर जैसे करती है, और नाम जाप करती जा। संगत जी मैंने वैसे ही किया और मैं वैसे ही कर रही हूँ। संगत जी जब कुछ समय तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, और संगत जी गुरुजी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई। कबूतर के रूप में दर्शन दिए, ओम रूप में दर्शन दिए, और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, फ्रेगनेंस के रूप में भी दर्शन दिए। पहले मैंने सोचा मैं कहीं इल्यूजन में तो नहीं घूम रही। मेरे संगत जी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मेरा मजाक लेने लगे। वो कहने लगे कि तू ना पागल हो गई है, तेरे को ना इल्यूजन जैसा हो गया है। संगत जी हम ना मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोलने लगे, अरे तू पागल हो गई है, तू ऐसे ही झूठे भ्रम में घूम रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब इल्यूजन्स हैं। मैंने बोला नहीं यार, इल्यूजन नहीं हो सकता ये। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार इल्यूजन होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। मैंने कहा इतनी बार थोड़ी ना हो सकता है किसी के साथ। संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए, तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, अभी तो ये गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी मैं मेरे दोस्त वगैरह चाहे कुछ भी बोले, मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगी। संगीत जी मैं रूम पे स्टडी करती हूँ, तो मेरे रूम पे गुरुजी ने अपने वॉल, मेरी जो वॉल है उस पे भी ऐसे जैसे सीलन सी आती है, वहाँ पे भी ऐसे शिव जी और भक्त के रूप में भी एक ऐसा स्टैचू वो बनाया है, जिसमें गुरुजी ने अपना दर्शन दिए हैं और ओम रूप में भी दिए हैं, और संगत जी मेरे को बटरफ्लाई के रूप में भी दिए हैं, मोर रूप में भी दिए हैं। तो संगत जी मैं अभी आगे मैंने गुरुजी के साथ अरदास जो लगाई है वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। जैसे मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी, मैं बहुत जल्द ही आपके साथ ये वाला सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी की आज्ञा थी कि अपना पहला सत्संग शेयर कर, तो संगत जी ये मैंने गुरुजी की आज्ञा से जितना जो गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं मैंने बोला, उनके सामने बैठ के बोला। मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला है, गुरुजी ने ही बुलवाया है, आगे गुरुजी जानते हैं। मेरा पहला सत्संग था, अगला जो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है, जैसे ही मेरा वो सत्संग होता है तो संगत जी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो सत्संग में तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।